हेलो दोस्तों, हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला लोकतांत्रिक देश है। इसी लोकतंत्र की वजह से हमें अपनी बात कहने की पूरी आज़ादी है। खुशनसीब हैं हम जो हमने हिंदुस्तान जैसे महान देश में जन्म लिया। इसके साथ ही हमें उन योद्धाओं और शासकों का भी शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने हिंदुस्तान को एक शक्तिशाली देश के रूप में दुनिया के सामने रखा। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के इतिहास में निकले कुछ शक्तिशाली शासकों और योद्धाओं की जिन्होंने हर सदी में युवाओं के लिए एक जीवंत भारत की मिसाल पेश की। पहले नंबर पर आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने न सिर्फ मौर्य वंश की स्थापना की बल्कि उन्हें हिंदुस्तान के पहले अहम राजा के रूप में जाना जाता। महान रणनीतिकार चाणक्य उनके गुरु थे। चाणक्य की छत्र छाया में रहकर उन्होंने खुद को विकसित किया और 20 साल की उम्र से ही युद्ध के मैदान में जीतना शुरू कर दिया था। दूसरे नंबर पर आते हैं सम्राट अशोक। सम्राट अशोक भारत के एक महान शासक और शक्तिशाली राजा के रूप में जाने जाते। कहा जाता है कि वो मौर्य वंश के तीसरे शासक थे जिन्होंने शुरुआती दौर में ही अपनी शक्ति का परिचय दिया था। यही नहीं कहते हैं कि विदेशों में बौद्ध धर्म को फैलाने में सम्राट अशोक का बड़ा योगदान था। तीसरे नंबर पर आते हैं सम्राट अकबर। सम्राट अकबर मुगल साम्राज्य से थे। उन्हें हिंदुस्तान के महान राजाओं के रूप में भी जाना जाता है। वो मुगल वंश के ऐसे तीसरे शासक थे जिन्हें हिंदू मुस्लिम दोनों ही धर्मों के लोगों ने काफी प्यार दिया। कहा जाता है कि वो पढ़ने लिखने के लिए रोजाना स्कूल नहीं जाते थे, फिर भी उन्हें हर विषय की काफी जानकारी थी। उन्हें तलवारबाजी और घुड़सवारी का काफी शौक था। चौथे नंबर पर आते हैं महाराजा रणजीत सिंह। कहा जाता है कि सिख शासन की शुरुआत महाराजा रणजीत सिंह ने ही की थी। 19वीं सदी में अपने शासन की शुरुआत करने वाले महाराजा रणजीत सिंह ने खालसा नामक एक संगठन का नेतृत्व किया था। सबसे पहले वो छोटे छोटे गुटों में बटे सिखों को एक साथ लाए और मिसलदारों को हराकर राज्य को बढ़ाना शुरू किया। यही नहीं, उन्होंने अफगानियों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी थी। पांचवें नंबर पर आते हैं महाराणा प्रताप। हिंदुस्तान के महान सूरवीरों में महाराणा प्रताप को कैसे भूल सकते हैं। राजपूतों की शान बढ़ाने वाले महाराणा प्रताप साहसी योद्धाओं में से एक थे। अकबर से पराजित होने के बाद भी उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया और डटकर लड़ते रहे। इसके बाद महाराणा ने चित्तौड़गढ़ वापस लेकर अपने साम्राज्य की शान बढ़ाई।